अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि हम लारावेल में डीबी क्यूरी क्लास को यूज करके अपना टेबल में डेटा किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं और उसको फैच करवा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से किया था। जब मैं इस बटन पे क्लिक करता था तो मेरे पास एक फॉर्म आ जाता था। तो मैं क्या करता हूँ, उस पर कोई भी डेटा लिखता हूँ। मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, उसकी क्लास दी, उसका सेक्शन दिया मैंने। जैसे यहाँ पर मैं इंसर्ट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता था तो मेरे पास वो उसी फैच वाले पेज पर लेकर आता था जहाँ मेरा तमाम डेटा फैच होकर आ रहा है। ठीक है, 5 रॉज अभी इंसर्ट हुई हुई हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि डीबी क्यूरी क्लास को यूज करते हुए लारावेल में मुझे अपना डेटा टेबल से डिलीट करवाना है। ठीक है, अब मैं पीएचपी में कैसे डिलीट करवाता था। हाँ, आईडी गेट करता था, मतलब क्या, हर एक रॉ में मैं क्या करता था, एक डिलीट का बटन लगा देता ताकि मैं जिस भी डिलीट के बटन पे क्लिक करूं सिर्फ वही रॉ मेरे पास क्या होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम होगा कि हर एक रॉ में मैं डिलीट का बटन लगाऊंगा और जैसे ही मैं उस डिलीट के बटन पे क्लिक करूं तो उसी वाली रॉ का तमाम डेटा मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए आईडी के थ्रू, क्योंकि सारा डिलीशन अपडेशन वाला काम आईडी के थ्रू परफॉर्म होता है क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो यहाँ पर मैं आ गया हूं अपने टेबल में। तो सबसे पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है अपना एक्स्ट्रा, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ऑप्शन। ठीक है, पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। एक कॉलम मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया ऑप्शन का। अब हर एक रो में मुझे यहाँ पर डिलीट का बटन भी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर टीडी ऐड करूंगा। ठीक है, सेक्शन तक मैंने टीडी ऐड करवाया था, अब एक और टीडी का टैग लगाऊंगा। और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, टीडी में सबसे पहले एक एंकर का टैग और एंकर के टैग के अंदर बटन का टैग, ताकि एक प्रॉपर बटन की फॉर्म में आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ये वाला काम कि एंकर के टैग के अंदर बटन का टैग। ठीक है, और बटन के टैग के अंदर मैंने आकर यहाँ पर लिख दिया कंटेंट में डिलीट। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक रॉ के अंदर डिलीट का बटन आ गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, जिस भी रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक हो वो वाली रॉ मेरे पास क्या हो जानी चाहिए, डिलीट हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक यूआरएल पे भेजना पड़ेगा। लेकिन यूआरएल पे मैं खाली नहीं भेजूंगा, उसकी आईडी के साथ भेजूंगा ताकि मेरे पास आईडी जाए उस यूआरएल में और वही वाली रॉ मेरे पास डिलीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर अभी मेरे पास आईडी किसके पास है, रॉ की। ठीक है, मेरे पास किसके पास है, रॉ, और उसके अंदर जो मेरे पास आईडी है। ठीक है, तो मैंने इसी करली ब्रैकेट को यहाँ से किया कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर आऊंगा मैं एंकर के टैग के अंदर। एचरेफ के अंदर मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखा डिलीट, ये मेरा पाथ। मैंने कहा डिलीट और उसके साथ स्लैश देकर मैंने वो पाथ पेस्ट कर दिया। अब इससे मेरे पास होगा क्या कि सबसे पहले तो मुझे वो लेकर जाएगा डिलीट वाले पाथ पे, और स्लैश उसके साथ उस वाली रॉ की आईडी लेकर जाएगा जिस भी रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ हो। क्या मतलब इस बात का, रिफ्रेश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रॉ नंबर 4 के डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यूआरएल पे गौर करें, डिलीट और स्लैश के साथ क्या चली गई, उसकी आईडी चली गई। ठीक है, ये डिलीट मेरे पास कहाँ से आया, ये डिलीट आया मेरे पास ये, और स्लैश लगा के मेरे पास आईडी कैसे आई, वो आईडी मेरे पास आई यहाँ पे। ठीक है, मैं बैक करता हूँ। मैं अब इस दफा रॉ नंबर 1 के उस पर डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए आईडी क्या आ गई, 1 आ गई। तो असल काम तो क्या था मेरा, मैंने क्या कर लिया, आईडी तो गेट कर ली। जिस भी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैंने उसकी आईडी गेट कर ली। अब मैं अगर डिलीट के बटन पे देखे जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ये पाथ आ रहा है पूरा कि डिलीट स्लैश उसकी आईडी। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने सबसे पहले कंट्रोलर में। कंट्रोलर में यार मैंने यहाँ पर इंसर्ट के लिए एक फंक्शन बना लिया था, फैच के लिए एक फंक्शन बना लिया था। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा डिलीट के लिए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, पब्लिक फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट अंडर स्कोर स्टूडेंट। ये मेरे फंक्शन का नाम है, राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, मैंने यहाँ पर आकर लिखा डीबी कॉलन कॉलन डिलीट, और यहाँ पर आकर अपनी डिलीट की क्यूरी कि डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर। मैंने कहा वेयर, अब आईडी वाले कॉलम का मेरे पास क्या नाम था, अच्छा आईडी वाले कॉलम का नाम मेरे पास आईडी ही था। जैसे यहाँ पर मैंने उसको आईडी के थ्रू गेट करा, ये रहा आईडी। ठीक है, आईडी था मेरे कॉलम का नाम। मैंने कहा वेयर आईडी बराबर हो जाए किस आईडी के। ठीक है, अब यूआरएल से मुझे आईडी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फंक्शन में पास करूंगा एक पैरामीटर, ताकि जो भी आईडी आ रही है ना मेरे पास यूआरएल से, वो सबसे पहले आ जाए इस आईडी के अंदर। जैसे हमने याद करें, एक स्टोर प्रोसीजर जब बना रहे थे तो मैंने पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, उसमें बेसिकली पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था क्या होता है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, जो आईडी मेरे पास यूआरएल में आ रही है ना वो आएगी सबसे पहले इसके पास, और फिर मैं यहाँ पर आकर इक्वल टू लिख देता हूँ डॉलर आईडी। तो अब देखिए मेरे पास क्यूरी क्या बनेगी कि डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर आईडी बराबर हो जाए इस डॉलर आईडी का, मतलब टीबीएल स्टूडेंट में जाओ। हाँ, अब ये गेट कहां से होगी, इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मेरे यूआरएल में एक आईडी है। ठीक है, अब मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे फंक्शन अब मुझे कॉल करवाना है, तो फंक्शन कॉल करवाने के लिए मैंने यहाँ पर आकर क्या बनाया था, राउट।
ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने लिखा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर, उसको पाथ नजर आए रजिस्टर का, तो कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। इंसर्ट वाला अगर पाथ नजर आए तो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, इंसर्ट स्टूडेंट। फैच अगर पाथ में लिखा हुआ नजर आए उसको, तो कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, फैच स्टूडेंट। तो सेम काम मेरे पास किसके लिए होगा, डिलीट के फंक्शन को कॉल करवाने के लिए भी सेम काम होगा। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा राउट कॉलन कॉलन गेट, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा कौन सा पाथ, हाँ डिलीट स्लैश, उसके बाद जो आईडी जा रही थी मेरे पास, तो देखें यहाँ पर मैंने कौन सा पाथ दूंगा, ये वाला, यही वाला सेम। ठीक है, किस तरह से देंगे वाला पाथ, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अपने राउट में आके लिख दिया डिलीट स्लैश। अब मैंने कहा कि इस डिलीट के बाद, स्लैश के बाद मेरे पास एक वैल्यू भी आ रही है यूआरएल में। ठीक है, तो उस यूआरएल की वैल्यू को मुझे कहीं ना कहीं होल्ड करवाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर अगर क्या लिखता हूं, सिंगल करली ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज किए, और यहां पर मैंने लिख दिया आईडी। अब ये जो मैंने आईडी लिखा है ना, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसको कोई ना कोई, बिल्कुल मतलब इसको कोई ना कोई की चाहिए जहां पर वो यूआरएल वाली आईडी स्टोर हो सके। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है, मैंने यहां पर आकर लिखा आईडी। अब आईडी की जगह आप स्टूडेंट आईडी भी दे सकते हैं, एस आईडी भी दे सकते हैं, या एसटीडी आईडी भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी दे दें, मतलब कोई ना कोई सिर्फ की चाहिए, जो यूआरएल में आईडी आ रही है वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी डिलीट के साथ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में, स्टूडेंट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। ठीक है, कॉलन कॉलन क्लास, उसके बाद यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर कोटेशन में अपने फंक्शन का मैं यहाँ पर क्या दूंगा, अपने फंक्शन का नाम दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने फंक्शन यहाँ पर कौन सा बनाया हुआ था, ये डिलीट स्टूडेंट, इसी को मैंने नाम को किया कॉपी, और अपने यहाँ पर राउट में कर दूंगा लाकर पेस्ट। अब देखें होगा क्या, यहाँ पर देखें जैसे ही उसको यूआरएल में एक वैल्यू मिलेगी, मतलब आईडी में, डिलीट स्लैश के बाद उसको एक आईडी मिलेगी। अब 1 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी हो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्लिक किया था रॉ नंबर 3 पर, तो यहाँ पर स्टोर हो गया अगर 3, 3 स्टोर हुआ। अब ये जो 3 स्टोर हुआ है ना, वो ये 3 मेरे पास कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के पैरामीटर में जाएगा। क्या मतलब, जो फंक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है, तो वो 3 मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब 3 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी मेरे पास कौन सा डेटा डिलीट होगा, जिसकी आईडी मेरे पास क्या होगी, 3। ठीक है, तो इस तरह से इस पैरामीटर को क्या मिलेगी, वो आईडी मिलेगी, उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ, नहीं नहीं जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये जो मैंने आईडी लिखा है, ये जो की का नाम है, ये वाली की का नाम, और मेरे पास ये जो है, ये पैरामीटर का नाम सेम हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी रख दे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या हुई, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, डीबी डिलीट डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर आईडी बराबर हो जाए इस डॉलर आईडी के। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही मेरा जो फंक्शन है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मेरा डेटा डिलीट हो जाएगा टेबल में से, जिस टेबल की मेरे पास रॉ की आईडी उसको मिलेगी। फिर मैंने कहा डिलीट करने के बाद क्या करना, मुझे वापस कहाँ पर ले जाना, अपने फैच वाले पेज पर, मतलब फैच वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा देना। तो यहीं से मैं अपना ये वाला स्टेटमेंट को कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर कर दूंगा पेस्ट। जैसे मैं इंसर्ट होने के बाद कहाँ पर जा रहा था, फैच पर, इसी तरह मैंने कहा डिलीट होने के बाद भी मैं कहाँ चला जाऊंगा, अपनी फैच वाली फाइल पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, फंक्शन भी मैंने यहाँ पर अपना क्रिएट कर लिया, ए फॉर्म में आके मैंने, सॉरी टेबल में आके मैंने अपनी आईडी भी गेट कर ली यूआरएल से, और उसको मैंने एक राउट भी बना दिया उसके लिए, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैं बैक करता हूँ, नहीं डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर रॉ नंबर 2 के डिलीट के बटन पे क्लिक किया, डिलीट हो गई रॉ। ठीक है, मैं टेबल में जाकर अपने दिखाता हूँ, अगर पीएचपी में एडमिन में जाकर के मेरे पास वो रॉ डिलीट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैं कौन से डेटाबेस पे काम कर रहा था, ठीक है, लारावेल करंट डीबी था मेरे ख्याल से। ठीक है, टीबीएल स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 1345, और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए 1345। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 को भी डिलीट करवा देता हूँ, तो देखिए मेरा 3 भी डिलीट हो गया, 145। मैं यहाँ पे आगे ब्राउज करता हूँ डेटा, तो यहाँ देखिए यहाँ से भी डिलीट हो गया मेरा डेटा। ठीक है, अब ऐड वगैरह बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। ठीक है, तो डिलीट का काम भी हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, एक आखिरी काम रह गया हमारा, कि अपना डेटा जो मेरे पास आ रहा है उसको मुझे अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना डेटा मुझे अपडेट करवाना है। तो जैसे हम पीएचपी में अपडेट करवाते थे, पीएचपी में कैसे अपडेट करवाते थे डेटा, पीएचपी में कैसे डेटा अपडेट करवाते थे, कि हर एक रॉ में मैं जिस तरह से डिलीट का बटन लगाया, उसी तरह से अपडेट का बटन भी लगाऊंगा। और जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता था, तो क्या होता था मेरे पास, हाँ वो मुझे एक फॉर्म पर ले जाता था, जहां पर मेरे पास क्या होता था,
हाँ, वही वाला डेटा फिल हो कराता था जिस भी अब रॉ के अपडेट के बटन पे मैं क्लिक करता था। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे चाहिए अपडेट का एक बटन। ठीक है, इसी को मैं करता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट एंकर के टैग को, टीडी चेंज नहीं कर रहा, टीडी सेम रहेगा, एंकर का टैग। ठीक है, अब जहां जहां मेरे पास डिलीट था वहां मैं लिख दूंगा अपडेट, और यहाँ पर भी लिख दूंगा अपडेट। ठीक है, पेज रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट का बटन आ गया। अब जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें अपडेट और उसकी आईडी चली गई। फिर मैं बैक करता हूँ, सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, अपडेट आईडी चली गई 4। लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, अपडेट आईडी चली गई मेरे पास 5। ठीक है, जैसे डिलीट में आईडी गेट की थी बिल्कुल सेम आईडी मैं वैसे ही गेट करूंगा। ठीक है, अब अपडेट जब भी मैं काम परफॉर्म करवाता हूँ उसमें मेरे पास दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला काम कि जिस भी रॉ के अपडेट के बटन पे क्लिक हुआ है वो तमाम डेटा गेट करो और एक फॉर्म में स्टोर करवा दो, फॉर्म के इनपुट में शो करवा दो। ठीक है, एक तो ये ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या होगा कि उस फॉर्म में डेटा एडिट करके अपडेट के बटन पे जब क्लिक करूं तो अपडेटा मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, वहां से चेंज हो जाना चाहिए। तो दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एक फैच का और दूसरा मेरे पास किसका होगा, अपडेट का। ठीक है, तो यहां पर आ जाता हूं मैं सबसे पहले एक व्यू बना लेता हूं उसके लिए, जहां पर मेरा फॉर्म होगा और जहां मेरी वैल्यूज आ रही होंगी उसकी तमाम उसकी। तो यहां पर अगर व्यूज के फोल्डर पे राइट क्लिक किया और एक फॉर्म मैंने बना लिया, यहाँ पर एक व्यू का नाम एडिट स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मेरा एचटीएमएल का, और यहाँ पर आकर लिख देता हूँ एडिट स्टूडेंट, और एक हेडिंग भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर आकर H2 में, एडिट स्लैश अपडेट स्टूडेंट की। ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या लिख देता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ पोस्ट मेथड के लिए। ठीक है, एक्शन फिलहाल अभी डिफाइन नहीं करा, लेकिन एक्शन हम डिफाइन करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहला इनपुट चाहिए मुझे नेम के लिए, प्लेस होल्डर दे देता हूँ मैं यहाँ पर एंटर योर एंटर स्टूडेंट नेम, और इस नेम इसको एक मैं नेम असाइन कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स को टीएक्सटी नेम, दो लाइन ब्रेकर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करता हूँ उसको, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टीएक्सटी क्लास, और यहाँ पर आ जाएगा टीएक्सटी सेक्शन। ठीक है, एंटर स्टूडेंट क्लास, एंटर स्टूडेंट सेक्शन, और एक मैं यहाँ पर इनपुट लगा दूंगा टाइप उसकी रख दूंगा सबमिट, और इसको मैं एक वैल्यू शो करवा देता हूँ, मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, एक व्यू बन गया। इस व्यू को मैं डायरेक्टली अगर कॉल करके देख लेता हूँ कि मेरा व्यू सही बना है नहीं बना, तो मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट, और व्यूज का फोल्डर, और उसके अंदर एडिट स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये मेरे पास व्यू आ गया है कंप्लीट। ठीक है, तो वापस मैं आ जाता हूँ अपने पब्लिक के फोल्डर में, और यहाँ से आकर मैं आ जाता हूँ रजिस्टर में या फैच में आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या करना है मुझे, सबसे पहला काम कि जब मेरे अपडेट के बटन पे क्लिक होता है, ठीक है, जब मेरे अपडेट के बटन पे यहाँ पर क्लिक होता है तो मेरे पास एक पाथ आता है अपडेट स्लैश और उसकी आईडी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि मैं जब इस पे अपडेट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो, वही वाला व्यू शो हो जाए, लेकिन उसमें डेटा फिल कौन सा हुआ वो जिस भी रॉ के अपडेट के बटन पे मैंने क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस अपडेट के बटन पे क्लिक किया तो वही फॉर्म वाला पेज ओपन हो जाए, और ये जितना तमाम डेटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है नेम क्लास और सेक्शन, वो उन फील्ड्स में फिल होकर आए। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता हूँ अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में, और यहाँ पर आकर एक फंक्शन बनाऊंगा, मैंने कहा पब्लिक फंक्शन एडिट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा क्यूरी। सबसे पहला काम तो फैच करवाना है। ठीक है, वो वाला डेटा मुझे फैच करवा कर ला कर दे दो जिसके अपडेट के बटन पर क्लिक हुआ है, उस कॉलम का उस रॉ का तमाम डेटा। तो यहाँ पर अगर लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, यहां तक तो मेरे पास वो क्यूरी है जो मेरा टेबल में से तमाम रॉज और तमाम कॉलम का डेटा ला कर देगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर रॉ का डेटा चाहिए जिस भी रॉ के अपडेट के बटन पे क्लिक हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा वेयर, मैंने कहा आईडी जहां पर बराबर हो जाए किसके, इस डॉलर आईडी के। ठीक है, अब ये डॉलर आईडी कहां से आएगा, वो आएगा इस पैरामीटर में से, और इस पैरामीटर को वैल्यू कहां से मिलेगी, उस राउट में से, जैसे डिलीट के लिए किया था बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे। इसी को मैंने किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और यहाँ पर डिलीट की जगह सबसे पहले आ जाएगा अपडेट स्लैश और उसकी आईडी, और फिर स्टूडेंट कंट्रोलर में जाना और क्या कर देना, एडिट स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल करवा देना। ठीक है, बिल्कुल सेम काम। तो जैसे ही मेरे पास क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर अपनी आईडी लेकर आएगा, और यहाँ पर क्या करेगा, उसी रॉ का मेरे पास क्या लेकर आ जाएगा, डेटा तमाम लेकर फैच कर आकर लाकर दे देगा। तो यहाँ जो भी डेटा क्या हो रहा है मेरे पास आ रहा है, उसी वाले रॉ का मेरे पास तमाम डेटा लेकर आ जाएगा जिसकी आईडी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया उसको,
मैंने यहाँ से एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, ठीक है, एक रिजल्ट का मैंने वेरिएबल बनाया, और क्या करूंगा यहाँ पर इसी रिजल्ट वाले वेरिएबल को मुझे भेजना है, मतलब मेरा व्यू कंट्रोलर में जो डेटा उसको व्यू के पास भेजना है। जैसे मैंने अपने सेलेक्ट वाले में किया था बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल सेम काम मैं यहाँ पर भी करूंगा, एक रिटर्न करवा दूंगा व्यू, रिटर्न व्यू, और मेरे व्यू का क्या नाम है एडिट स्टूडेंट, ठीक है, और उसको मैं भेजूंगा कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू, कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर आकर कोटेशन के अंदर मेरे वेरिएबल का नाम रिजल्ट, ठीक है, और उसमें कॉम्पैक्ट फंक्शन जब भी यूज करते तो उसमें वेरिएबल में डॉलर का साइन हम नहीं यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपना डेटा भेज दिया व्यू में, जितना डेटा मेरे पास इस रिजल्ट के वेरिएबल में आ रहा था, मतलब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और उस रॉ का तमाम डेटा मेरे पास फैच होकर आ गया, जिसके डिलीट के बटन में मैंने क्लिक किया था, जिसकी आईडी मैंने गेट की थी, ठीक है, और वो चला गया एक रिजल्ट के वेरिएबल में, और रिजल्ट के वेरिएबल से मैंने जितना डेटा मेरे पास आया वो मैंने भेज दिया अपने कॉम्पैक्ट के फंक्शन के थ्रू अपने व्यू में। मतलब कंट्रोलर से डेटा मैं लेकर जा रहा हूँ, एरे फंक्शन के थ्रू भी ले जा सकता हूँ, कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू भी ले जा सकता हूँ, और विथ फंक्शन के थ्रू भी ले जा सकता हूँ। यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, राउट मैंने यहाँ पर इसके लिए बना दिया था। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मैं आ जाता हूँ अपने जरा फॉर्म पे, ठीक है, और यहाँ पर अगर फिलहाल अगर मैं अभी अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आईडी भी आ गई उसकी 1, और वो फॉर्म भी शो करवा दिया, लेकिन अभी मैंने फॉर्म के थ्रू डेटा यहाँ पर अपना जो डेटा कलेक्ट किया मैंने अपने इनपुट में नहीं लगाया, वैल्यूज में नहीं लगाया, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा अपना डेटा वैल्यूज में यहाँ पर आकर लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ मैंने यहाँ पर आकर लिखा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या करना है, फिर यहाँ कर मैंने ओपन किए ब्लेड सिंटैक्स, मतलब करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब जितना भी डेटा मेरे पास आ रहा था वो कौन से वेरिएबल में आ रहा था, रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट में, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो डेटा मेरे पास असल में आ रहा है ना, वो एक एरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। क्यों एक एरे की फॉर्म में आ रहा है, जैसे हमारे पास क्या होता है एक वेरिएबल में जब भी मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती हैं तो मेरे पास क्या होता है वो एक एरे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू आ रही है, आईडी भी आ रही है यहाँ से इस क्यूरी से, उसका नाम भी आ रहा है, उसका सेक्शन भी आ रहा है, उसकी क्लास भी आ रही है, वो आकर स्टोर कहाँ पर हो रहा है, एक रिजल्ट मतलब एक वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है, तो इसलिए क्या कर दिया उसने, उसको क्या बना दिया, एक एरे बना दिया। तो मैं जब वहां पर जाकर उसको कॉल करवाऊंगा, और एरे को हमेशा मैंने आप लोग को बताया था कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है, उसके इंडेक्स से, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर इंडेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मेरे पास देखें पहली रो है ना, उसका इंडेक्स है 0, दूसरी वाली रो का इंडेक्स 1, थर्ड वाली रो का इंडेक्स मेरे पास 2। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ते जाएंगे मेरे पास क्या होता जाएगा, रो वाइज क्या हो रहा है, इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रो आ रही है, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इस वाली जो क्यूरी के थ्रू मेरे पास एक रो आ रही है वो एक आ रही है, कि आईडी बराबर हो जाए, सिर्फ वो वाली रो मुझे फैच करवा कर ले दो, उसकी आईडी बराबर हो जाए इस वाली रो के, तो मतलब रो एक ही आ रही है, तो इंडेक्स भी मेरे पास क्या होगा, 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जब भी मैं एक पर्टिकुलर रो का डेटा फैच करा रहा हूँ, अब चाहे वो रो नंबर 1 हो या रो नंबर 1000 हो, इंडेक्स हमेशा इसके लिए क्या रहेगा, 0, क्योंकि एक ही रो मेरे पास आ रही है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा 0। मैंने कहा रिजल्ट के अंदर इंडेक्स नंबर 0 पर जो मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, मतलब ये नेम मेरे पास क्या है, ये मेरे कॉलम का नाम है, जो मेरे यहाँ पर टेबल में कॉलम मैंने बनाए थे यहाँ पर, ये मेरे कॉलम का नाम है, नेम क्लास और सेक्शन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर मैंने लिखा नेम, इसी को मैं करूंगा यहाँ से डुप्लीकेट, मैंने एज इट इज इसको किया कॉपी वैल्यू को, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, बस यहाँ पर आकर कर दूंगा क्लास, और यहाँ मैं कर दूंगा सेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पेज रिफ्रेश किया, और जैसे यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जाम्पल रॉ नंबर ये मेरे पास जो थर्ड है, मतलब आईडी नंबर 5, उसके उस पर मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए वैल्यू फिल होकर आ गई, फराज 9 और बी, मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ अली 10 और बी, क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो यहाँ देखिए अली 10 और यहाँ पर बी आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको इसको मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज वगैरह भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही इसको मैं एडिट करके अपडेट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करूँ, तो जो मेरे पास ये डेटा है वो क्या हो जाना चाहिए, इस टेबल में आकर अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने फैच करवा लिया, अब मेरे पास क्या काम है, अपडेट वाला। तो उसके लिए एक और फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर में आके, ठीक है। एक मैंने बनाया था एडिट स्टूडेंट के लिए, यहाँ तमाम डेटा फैच होकर आ रहा था। अब मैं बनाऊंगा अपडेट के लिए, मैंने लिखा पब्लिक फंक्शन और अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। और अपडेट की मेरे पास क्यूरी क्या होती है, डीबी कॉलन कॉलन अपडेट, अपडेट का फंक्शन सबसे पहले, और अपडेट की मेरे पास क्यूरी क्या होती है, अपडेट टेबल का नाम टीबीएल स्टूडेंट सेट, सबसे पहले कॉलम का नाम मैंने कहा नेम, नेम के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, अपडेट नहीं, अपडेट टेबल नहीं होता, अपडेट डायरेक्ट टेबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, जिस तरह से मैंने इंसर्ट में किया था, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट,
नेम और रिप्रेजेंट कर रहा था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा था फिर ये सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क, और सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे पास ये थर्ड वाला क्वेश्चन मार्क, और मैंने इसमें क्या किया था, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उनमें वैल्यूज स्टोर करवाई थी। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी होगा, नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा, क्लास इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा, और सेक्शन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां तक तो मेरी अपडेट की क्यूरी हुई है कि कौन कौन से कॉलम मुझे अपडेट करवाने हैं, कि अपडेट टेबल का नाम सेट नेम क्लास और सेक्शन। मैंने कहा वेयर, मैंने कहा जहां पर आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए इस डॉलर आईडी के, ठीक है। अब डॉलर आईडी यहां पर भी आ गया तो पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो यहां पर अगर मैंने पास किया एक पैरामीटर आईडी, ठीक है। फिलहाल अभी ये क्यूरी इनकम्प्लीट है, क्यूरी तो कंप्लीट हो गई लेकिन ये स्टेटमेंट अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे वैल्यूज भी बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं अपना फॉर्म दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे फॉर्म में वैल्यू है txt नेम, txt क्लास, txt सेक्शन। जैसे अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी मैं फॉर्म से डेटा कलेक्ट करवा रहा होता हूँ तो मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ, कौन सा, रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर आएंगे, एक तो रिक्वेस्ट हो गया, डॉलर रिक्वेस्ट कॉमा आईडी। ये वाला जो रिक्वेस्ट है ये फॉर्म से डेटा कलेक्ट करने के लिए, और आईडी मेरे पास किसके लिए, उस पर्टिकुलर रॉ के डेटा को अपडेट करवाने के लिए, ठीक है, जो मैंने क्यूरी में यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने अपनी वैल्यूज गेट की थी, इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, मतलब मेरे फॉर्म से जो वैल्यू गेट की थी, सबसे पहले वेरिएबल का नाम, डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट के अंदर जो txt नेम की वैल्यू उसको गेट किया, फिर क्लास को और सेक्शन को, इसी को किया कॉपी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब नेम के टेक्स्ट बॉक्स में आने वाली वैल्यू है एसटीडी नेम में, क्लास वाली वैल्यू एसटीडी क्लास में, और सेक्शन वाली वैल्यू एसटीडी सेक्शन में, जैसे इंसर्ट करवाते हुए कॉल करवाई थी। अब मुझे क्या करना है, बस क्यूरी के आगे मुझे लगाना है कॉमा, कोटेशन के बाद, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में तीनों वेरिएबल के नाम, एसटीडी नेम, एसटीडी क्लास और एसटीडी सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, क्यूरी हो गई है कंप्लीट। मैंने कहा जब अपडेट करवा दे ये डेटा तो वापस रीडायरेक्ट कहां पर करवा देना, अपने फैच वाली फाइल पर। इसी को किया कॉपी, यहां पर कर दूंगा मैं इसको पेस्ट, ठीक है। तो मेरा फंक्शन भी बन गया, पैरामीटर भी पास कर दिया, क्यूरी भी आ गई, ठीक है। लेकिन ये वाला फंक्शन कॉल कब होगा, तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं जरा राउट में। अब मैंने कहा यहाँ पर राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, ठीक है। पोस्ट मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाली जो रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास कहां से आ रही है, फॉर्म से आ रही है, और फॉर्म का जो मेरे पास मेथड था वो कौन सा मैंने यूज किया हुआ था, पोस्ट, ठीक है। मैंने कहा जब इसको यहां पर लिखा हुआ नजर आ जाए अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट यहाँ पर यूआरएल में नजर आ जाए उसको स्लैश और उसके साथ उसकी आईडी, क्योंकि मेरे पास अगर देखे फंक्शन जो मैंने बनाया हुआ अपडेट वाला, वो वहां पर एक पैरामीटर भी ले रहा है आईडी का, ठीक है, स्लैश आईडी, फिर यहाँ पर अपने कंट्रोलर का नाम, स्टूडेंट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, उसके बाद जो फंक्शन है मेरे पास अपडेट स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल करवा देना। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये जो अपडेट स्टूडेंट वाला पाथ है वो कब आएगा, एक्शन में। तो मैं एक्शन में आऊंगा और सेम मैं यहीं से करता हूं उसको कॉपी, अपने राउट को अपडेट स्टूडेंट और स्लैश, मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट, बताता हूं, अपडेट स्टूडेंट स्लैश, उसके बाद आईडी भी चाहिए, तो करली ब्रैकेट ओपन करो, मतलब ब्लेड सिंटैक्स, और आईडी मेरे पास किसके पास है, रिजल्ट के पास। जैसे रिजल्ट के पास तीनों वैल्यूज आ रही हैं सेम बिल्कुल ऐसे ही, मैंने कहा रिजल्ट जीरो और एरो के अंदर जो आईडी वाला कॉलम, ठीक है। उससे पहले क्या करता हूं, यहां पर इसको फंक्शन को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं, फंक्शन कॉल लाऊं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, ठीक है। यहां पर मेरे पास आ गई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी वैल्यू चेंज कर दी, और जैसे ही अपडेट स्टूडेंट के बटन पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां देखिए मेरे पास पाथ पर गौर करें। देखिए यहां तक तो ये तो मेरा पाथ से सही आ रहा है कि अपडेट स्टूडेंट स्लैश आईडी, जो मैंने अभी राउट बनाया पोस्ट के लिए। लेकिन उससे पहले देखें मेरे पास आ रहा है लिखा हुआ अपडेट। मैं क्या चाह रहा हूं, जब अपडेट स्टूडेंट के बटन पर यहां पर क्लिक हो रहा है ना, तो सिर्फ मेरे पास क्या पाथ में आना चाहिए, अपडेट स्टूडेंट स्लैश आईडी, ये अपडेट हट जाना चाहिए, ये उसके आगे जा रहा है, मुझे एक बैक लेकर आना है। क्या लगा देते हम एक, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, अपने फॉर्म में आता हूं और यहां पर आकर डॉट डॉट स्लैश, बस डॉट डॉट स्लैश लगा दिया। अब क्या करता हूं, बैक करता हूं, ठीक है। अब जैसे यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, कोई भी फॉर एग्जांपल वैल्यू दे दी, अभी मैंने अपडेट वाला फंक्शन कमेंट करवाया हुआ है।
अपडेट स्टूडेंट के बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो देखें अपडेट स्टूडेंट /4 आ गया। अब ठीक है, अब मेरे पास वो अपडेट स्टूडेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं एक बैक भी लेकर आ गया। तो अब यहां पर आकर क्या करना है, वो वाला कमेंट अनकमेंट करता हूं मैं, इसको अनकमेंट किया। और यहां पर आकर क्या लगाना है मुझे, CSRF। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने लिखा CSRF टोकन। ठीक है, बैक किया मैंने, और यहां से आके फॉर एग्जांपल मैं ID नंबर 5 के रॉ पे क्लिक करता हूँ। अपडेट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया नेम फराज, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया फराज अली। क्लास मैंने इसकी कर दी 10 और सेक्शन मैंने इसका कर दिया यहाँ पर Z। जैसे ही अब अपडेट स्टूडेंट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें अपडेट हो गया डेटा मेरा। मैं फर्स्ट वाले पर आता हूँ, अपडेट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया अली मोहम्मद। क्लास मैंने इसकी कर दी 11, सेक्शन कर दिया मैंने इसका A। ठीक है, अली मोहम्मद 11A। जैसे ही अपडेट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ देखिए अली मोहम्मद 11 और A। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना डेटा वगैरह DB क्यूरी क्लास के थ्रू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और फेच इजीली करवा सकते हैं।